हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डॉग केयर एंड क्योर में, जिसमें हम लेके आते हैं डॉग से संबंधित संपूर्ण जानकारियां। तो इसी तरह से आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेके आए हैं कि अगर हमारा डॉगी अचानक से खाना पीना बंद कर दे और हमें कारण का पता ही ना चले। कई बार क्या होता है कि हमें कारण का पता लग जाता है कि कल इसने कुछ अटपटा खाया था, या किसी ने इसको चोट मार दी है, या इसको चोट अपने आप लग गई है, या इसको उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो रहे हैं। यानी कई बार ऐसे सिम्पटम जो है वो हमें पता लग जाते हैं। तो अगर हमें सिम्पटम्स पता लग जाते हैं तो हमें उन सिम्पटम्स के आधार पर इलाज करना होता है, और अगर इलाज घरेलू नहीं होता तो जल्द से जल्द हमें नज़दीकी वेट से सलाह लेनी पड़ती है और अच्छा इलाज करना पड़ता है। लेकिन कई बार हमें बिल्कुल पता नहीं रहता कि हमारे डॉग को क्या हुआ है। उस स्थिति में अगर हमारे पास वेट नहीं है, यानी पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं है, तो हमें घर पे क्या इलाज करना चाहिए ताकि अपने डॉगी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें बिल्कुल आसान सा तरीका इस्तेमाल करना है। 1 कप चाय बनाना है। अगर आपका डॉगी एडल्ट है तो एडल्ट के लिए हमें 1 कप चाय बनानी है। चाय में क्या होगा कि चाय, चीनी और दूध वगैरह सब मिला करके बनानी है। तो आप सभी के मन में प्रश्न रहेगा कि यार चाय भी डॉग के लिए हानिकारक होती है, तो दूध भी हानिकारक होता है। तो माय फ्रेंड्स, सिर्फ हमें एक ही बार देना है। यानी ये फॉर्मूला हमें रोज नहीं देना है कि हार्मफुल हो। सिर्फ एक ही बार हमें 1 कप चाय बनाना है, और उस चाय को बना करके छान करके ठंडा करने के बाद उसमें हमें एक प्रकार की टेबलेट मिलानी है, जो कि एकदम से नॉर्मल टेबलेट है, सभी जगह उपलब्ध हो जाती है। यानी छोटा मोटा मेडिकल स्टोर भी अगर आपके नज़दीक में है तो वहां पे आपको ये टेबलेट मिल जाएगी, जिसका नाम है निमोस्लाइड। ये निमोस्लाइड जो है वो 100 mg की टेबलेट आती है, जो कि एक एडल्ट डॉग के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। 100 mg आप टेबलेट उस 1 कप चाय में मिला दें और अपने डॉगी को आराम से पिला दें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पिलाने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिरिंज की सहायता से, छोटी जो सिरिंज आती है उसकी सहायता से भी आसानी से पिला दें। लेकिन सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की ड्रेंचिंग की, यानी फेफड़ों में दवा जाने की समस्या ना हो, इसका आप पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका डॉगी फीमेल है और प्रेग्नेंट है, उस अवस्था में हमें तुरंत नज़दीकी वेट से सलाह ही लेनी होगी, क्योंकि कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस प्रेग्नेंट में होते हैं। तो हम अगर घरेलू चीज़ करें तो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आप प्रेग्नेंट डॉग में इसे ना दें। इसके अलावा अगर आपका डॉग पप्पी छोटा है तो उस अवस्था में आप जो 100 mg की टेबलेट देने वाले हैं, या आप जो चाय पिलाने वाले हैं, उसकी मात्रा को उसकी एज के हिसाब से और अपने विवेक के हिसाब से कम कर लें। यानी कि छोटे पप्पी को जो 3 महीने का है उसे हमें 1/4 टेबलेट देनी है और 1/4 कप चाय पिलानी है। यानी जितना छोटा पप्पी उतनी ही उसकी मात्राएं जो है वो हम कम करते जाएंगे। बाकी इस इलाज से, इतना आजमाया हुआ इलाज है, इतना अच्छा इसका रेस्पॉन्स है कि आप खुद इस्तेमाल करोगे तो एक तरीके से घरेलू चमत्कार होगा कि हमने घर पे ही अपने डॉगी को एकदम से